हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये वीडियो है बुधवार का यानी कल का, और सुबह सुबह का टाइम है। बच्चे नहाने लग रहे हैं और मैं लगी हूँ अपने खाने की तैयारी में, क्योंकि सुबह इनका स्कूल थोड़ा जल्दी लगता है। इन्हें 7 बजे स्कूल में जाना होता है। छोटे बच्चे हैं देखिए, तो अपना सारा काम छोड़कर पहले इनकी तैयारी करनी पड़ती है। और बच्चे छोटे हैं इस वजह से थोड़ा लेट ही उठते हैं, और मेरा कुछ मन भी नहीं करता जब सोए रहते हैं ना तो इन्हें जगाने का। तो मैंने इनको 6:30 बजे जगाया और अभी 7 बजने को हुआ और मैं फटाफट से लगी हूँ अपनी सब्ज़ी बनाने में। वो लोग नहा रहे हैं, फ्रेश होंगे तब उनके लिए मैं जूस वगैरह बना दूँगी। तो मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है। अभी मैंने उसमें मिर्च मसाले नहीं डाले हैं सब्ज़ी में, क्योंकि भिंडी को मैंने थोड़ी देर प्याज के साथ भूनने के लिए वैसे ही छोड़ दिया है गैस पर ढककर। और अभी मैं तब तक निकाल लेती हूँ ये घी, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा लेट हो जाओ ना तो घी थोड़ा सी लस्सी के अंदर रलने लगता है। तो घी निकालने के बाद आ गई थी मेरी थोड़ी भिंडी जो है वो पक सी गई थी। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी मिर्च मसाले, और एक अलग तरीके से मैं भिंडी बनाती हूँ। मैंने इसमें डाली है ये 1.5 चम्मच लस्सी की। आप डाल के देखिएगा, उंगली चाटते रह जाएंगे। एक तो टमाटर की खटाई ज़रूरत नहीं पड़ती, और दूसरा क्या होता है कि जो इसमें ये रेशे रेशे से छूटते हैं ना भिंडी में, वो बिल्कुल 1 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाएंगे और आपकी भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल खिली खिली बनेगी। तो वो मिर्च मसाले और लस्सी वगैरह डाल के मैंने ढक के रख दिया है उसे पकने के लिए। और इधर मैं आ गई थी किंसू के बाल बनाने के लिए, और आज वेडनेसडे है तो इनको घर के कपड़े ही पहन के जाने होते हैं वेडनेसडे को। तो ये सब तैयार हो चुके थे नहाकर। अभी मैं इसके बाल बना दूँगी, फिर मैं आटा लगाकर साथ के साथ रोटियां बना दूँगी। किंसू के पापा अभी आए नहीं थे, वो ही छोड़ने जाते हैं इनको। और अंशु नहाने लग रही थी, निशांत भी नहा लिया था। तो बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं, भागम भाग तो होना ही पड़ता है, लेकिन ये भी है कि इनकी तैयारी के बीच में हम अपना काम कोई नहीं कर सकते। इनके उठने से पहले जितना होता है मैं अपना निपटा लेती हूँ। और अभी तो 2-3 दिन से मेरी झाड़ू लास्ट में ही लगती है। अभी मैंने झाड़ू कहीं पर भी नहीं निकाली है। ये चले जाएंगे, उसके बाद मैं प्लाट में झाड़ू निकाल के आऊँगी। आने के बाद यहाँ पे लगाऊंगी। वैसे तो ज़्यादा बर्डन नहीं है, घर की सेटिंग वैसे कर दी है, कुछ बच्चों ने कर दी, कुछ मैंने कर दी, बस ये रसोई समेटनी रहती है। तो फटाफट से पहले बना लेते हैं रोटी, बच्चों को भेजते हैं, उसके बाद करते हैं अपने बाकी के काम, क्योंकि हमारे घर के काम तो सारे दिन चलते रहेंगे। हमें घर पे ही रहना है, कहीं जाना नहीं है, तो धीरे धीरे अपना कर लेंगे उठते बैठते। तो जी फटाफट से कर देते हैं बच्चों की तैयारी।
जी मेरा खाना बनकर लगभग तैयार हो चुका है, बस एक रोटी ही डालनी रह गई है। आज थोड़ा प्लाट में जाने के लिए लेट तो हो गया है, लेकिन खाना बनाने का काम हो गया है। बस वहाँ पे झाड़ू लगानी है। और कल बारिश हुई थी तो धूल मिट्टी इतनी उड़ेगी नहीं, बस फटाफट से गीले ठाणों में झाड़ू लगाना भी आसान होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट उधर लगेगी और 15 मिनट ही मेरे इस पूरे घर में लगेगी मुझे झाड़ू लगाने में, क्योंकि जो सामान जहाँ का है वहाँ पे मैंने सब सेट कर दिया है। बस ये रसोई सेट करनी है। उसके बाद थोड़े से बर्तन हैं जो इधर उधर से इकट्ठे किए हैं, उन्हें साफ़ करूँगी और नहाऊँगी, बस यही काम है। और टाइम हुआ है 8:30, तो मेरा 10 बजे तक सारा काम हो जाएगा, झाड़ू पोछा और बर्तन, और साथ में नहाना भी। तो फटाफट से अपने जो सामान, जो बर्तन खाली करना है वो मैं साथ के साथ कर दूँगी और फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू। और पहले मुझे प्लाट में जाना था और ऊपर ना बंदर चीं कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने जो ये कल कपड़े धोए थे इनमें सीलन थी, तो इस वजह से मैंने रात को इनको उतारा नहीं, क्योंकि फिर वही होता है, उतार के डाल देती हूँ सोफ़े पर और वो तह बन नहीं पाती, तो वो फिर वैसे ही ख़राब हो जाती है। तो मैं इनको अभी बेड पे डालूँगी और जब मेरा काम निपट जाएगा तो मैं इनको साथ के साथ तह बना के रख दूँगी। तो अभी बस जो ये सब्ज़ी वगैरह के छिलके थे ये भी मैं उठा के इस कूड़े के तसले को अंदर ही रख के जाऊँगी, क्योंकि अगर इन्हें कुछ भी खाने का सामान दिखाई दिया ना तो ये यहाँ से जाने वाले ही नहीं हैं। इस वजह से फिर मुझे ज़्यादा ही परेशानी होगी, तो मैं सारा सामान उठाकर, और आप देख सकते हैं बंदरों के डर से हर सामान को उसकी जगह पे रखना, बार बार कुछ भी ऐसा हम बाहर नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी, मतलब क्या कहते हैं उसे, वेस्ट होती है। तो जी चलिए कोई नहीं, जैसा माहौल है उसी माहौल के अनुसार हमें रहना है। और मैं आ गई थी फिर प्लाट में वहाँ का बंद करके। तो यहाँ पे किंसू की दादी ने बांध रखे थे पशु, और गीले ठाण हैं तो इनमें झाड़ू लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो जी यहाँ से निपटाते हैं अपना फटाफट से काम और फिर करेंगे अपने झाड़ू का काम घर पे जाके। और जी मुझे बस 15 मिनट ही लगे थे वहाँ पे, मैं 8:45 बजे वहाँ से झाड़ू लगा के आ गई थी। और मैंने 9 बजे हैं अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, तो 15 मिनट मुझे यहाँ पे लगे थे झाड़ू निकालने में, क्योंकि सामान जब इधर उधर रखा होता है तो टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन कुछ बस्ते सेट कर देते हैं और कुछ, और आपको वो बेड पर बैग रखे दिखाई दे रहे होंगे, तो वो मेरी ये बिल्कुल आलकस की वजह से रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी अपनी संदूक सेट करनी है और मेरे जो सिलाई करने के सूट है वो मुझे अलग निकाल के रखने हैं। तो उसका टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, दोपहर को वो आते हैं, तो बंदरों का प्रकोप हमारे यहाँ ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पीपल का पेड़ है, इसी में रहते हैं बंदर। तो फिर मैं अंदर ज़्यादा देर काम नहीं कर पाती हूँ, और फिर शाम को देर तक निकलना नहीं हो पाता, इस वजह से वे रखे हुए हैं। देखते हैं आज कल मैं कोशिश करके मैं अपनी संदूक को भी सेट करूँगी।
तो जी मैं बस मेरा सारा काम हो गया था। ये थोड़े से बर्तन हैं, इन्हें करूँगी साफ़। तब तक किंसू की दादी नहाने लगी हैं। इनके नहाते ही मेरा नहाना हो जाएगा। और अभी 10 बजने में काफ़ी टाइम है, कम से कम 9:30 पौने 10 हुए हैं और मेरा काम सारा निपट गया है। अब बताइए आप, कहने में ये आता है कि 5 पशु है, 3 छोटे बच्चे हैं, सिलाई है, कढ़ाई है, जितना भी काम है सबको हैवी लगता है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ, तबीयत ठीक नहीं होती है तब तो लगता ही है, तब कई बार परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाथ पैर में लगती है या तकलीफ़, बुखार वगैरह होता है तो। नहीं तो मुझे बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगता। सुबह 5 5:30 नहीं 5 बजे आज मैं उठी थी और मेरा 10 बजे तक सारा काम हो गया, जिसमें बच्चे भी हैं छोटे, और बर्तन वगैरह, झाड़ू, सब्जी, रोटी, जितना भी है सब हो गया। हेलो जी, काम मेरा सारा हो गया है और टाइम देखिए 10 बजे हैं। 10 बजने में 5 मिनट है। सारा काम हो गया है, नहाना धोना हो गया। नहाने के बाद मैं कपड़े तय करने लगी थी, इन्हें तय करूँगी और मैं मेरी चाय बना के लेके आई हूँ। और आज मुझे सूट स्टिच करना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये ऑल ओवर है और एक ये वाला है। ये कुछ इस तरीके का है, ये देखिए, ये इसके सूट पर कढ़ाई है इस तरह से। तो ये मुझे तीनों सूट स्टिच करने हैं। और उस दिन मैंने जो सूट कट किया था, ये वाला, ये मैंने सिल दिया है, ये वाला भी मैंने सिल दिया है, ये अंदर नहीं रखे हैं। तो अभी लगती हूँ मैं पहले कपड़े तय बनाऊँगी। बड़े तो हैं नहीं, बस बच्चों के ही हैं। और कुछ मैं कुंती किताबें बना रही थी तब तह बना के रख गई थी, ये देखिए। और कुछ अभी ये हैं, ये मैं तह करूँगी चाय पीने के बाद, क्योंकि आज कल बारिश हुई थी हमारे यहाँ और बारिश में ना बच्चों ने जूस बनवा लिया और वो जूस पिया ना, उस वजह से गला थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे जुकाम हो। तो गरम गरम चाय लेकर आई हूँ, चाय पियेंगे और फिर उसके बाद लगते हैं अपने काम पर। तो जी चाय पीने के बाद मैं वापस से लग गई हूँ मेरे लास्ट और फाइनल काम पे। थोड़े से कपड़े बच्चों के हैं जिन्हें मुझे फ़ोल्ड करके रखना है। अभी मैं इन्हें अंदर नहीं रखूँगी, क्योंकि बच्चों की संदूक है ना, उसमें हाथ लगाऊँगी तो मेरा टाइम और लगने वाला है, तो उसे मैं शाम को देखूँगी। बस यहाँ से फ़ोल्ड करके इनको रख दूँगी ताकि ये फैले ना और इनमें सिलवट वगैरह ज़्यादा ना पड़े। तो जी लगभग सारा काम हो गया है। अभी बस मुझे थोड़ी देर एडिटिंग करनी है। अगर मैं अभी एडिटिंग नहीं करूँगी तो शाम तक मुझे फिर टाइम मिलेगा भी नहीं। तो मैं 10 बजे तक काम अपना निपटा कर 12 बजे तक करती हूँ एडिटिंग का, वीडियो में वॉइस वगैरह भेजने का काम। उसके बाद मैं करती हूँ सिलाई का काम 4 बजे तक। 4 बजे के बाद मैं दूध निकालती हूँ भैंसों का और फिर मैं करती हूँ अपनी कढ़ाई का काम। तो कल तो मेरा कढ़ाई का काम हो नहीं पाया क्योंकि बारिश हो गई थी और हवा के साथ की बारिश थी, तो मेरी मशीन भीग गई इस वजह से। तो चलिए जी, इस वीडियो को अब मैं यहीं रोकती हूँ। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जय राम जी की।